मेरे दो सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त बारामती अस्पताल से और दूसरा हादसे वाली जगह से विवेक गुप्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आनंद, बारामती में तो हुजूम उमड़ पड़ा है लोगों का। मतलब ना आप कोई जात पात नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई धर्म नहीं, सारे बैरियर तोड़ते हुए पूरा बारामती मानो अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गया है अजीत पवार के लिए। देखिए, बिल्कुल रूबिका, इस वक्त हम विद्या प्रतिष्ठान के ठीक बाहर मौजूद हैं और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे कैमरामैन एयाज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने प्रिय नेता को अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी सड़कें जो है यहाँ पर लोगों से भरी नजर आ रही हैं, गाड़ियों से भरी नजर आ रही हैं। कार्यकर्ता छोटे छोटे गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। सबकी आंखें नम हैं क्योंकि उनके प्रिय नेता थे, जमीन से जुड़े थे, किसानों की बात सुनते थे। और जैसा कि आपने भी जो इंटरव्यू किया था उसमें सीएम के साथ, उसमें आपने कहा था, हमने सुना था कि बहुत ही सरल नेता थे, आसानी से उनसे रिश्ते बनाए जा सकते थे। यहाँ के स्थानीय लोगों से सीधे बात करते हैं। कैसे याद करेंगे अपने दादा को आप? जो दादा है ना, हर आदमी का काम करते थे। कौन सा ही आदमी आए उनका काम 1 मिनट में हो जाता था। अभी हमारा भगवान गया, हमारा भगवान थे वो गया। हम उनको बुला रहे, हम वापस आओ दादा, वापस आओ। गौर गरीब का नेता था, शेतकरी कामगार का नेता था, विद्यार्थी दलितों का, सब समाज का काम करने वाला नेता ये अजीत दादा था। वो हमसे गया, वो वापस आने चाहिए। देखिए, बिल्कुल इनकी भी आंखें नम है। यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया है। हाँ, अभी थोड़ी देर में लेने वाले। अच्छा, ये अभी मुल्क के हम भोर के, मैं अभी नगर सेवक मिलके इधर अभी चुनाव में निवडणूक के आया हूँ। अच्छा, मैं मराठी में बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा और भी लोग सुनेंगे, मराठी में ही बोलिए। लेकिन दादा हमारे भोर वासियों के लिए बहुत अच्छा था। अभी हमारे उधर बहुत दिनों के बाद सत्ता आई, मेले के उधर हमारे एमएलए शंकर भाऊ मांडेकर और उसके मार्गदर्शन के नीचे हम उधर के नगर सेवक चुनाव में आए। और अजीत दादा ने हमको शब्द दिया था कि भोर का बारामती करके दिखाएंगे उधर, लेकिन हमारे नसीब में वो नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं अभी कौन आगे ये सब कर आप कैसे? सूरज चांद रहेगा आई दादा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। ये शरद पवार वस्ता जी अगला वस्ता तैयार करेंगे और महाराष्ट्र को देखेंगे। अजीत पवार के दूसरे रोहित पवार, योगेंद्र पवार, ये बनाएंगे। अजीत पवार जिंदाबाद, अजीत पवार जिंदाबाद। बहुत बड़ी घटना। कितना शौक में है लोग, आप देखिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में है क्या झूठ है। बहुत चल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अभी आएंगे वापस। आनंद, ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि वहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, उसके बावजूद हम समझ पा रहे हैं कि कितनी तकलीफ में वहाँ के कार्यकर्ता हैं। और परिवार का तो हाल ही आप देख लीजिए किस तरीके का है। एक दूसरे को गले लगाकर जो तड़प तड़प के रोना हो रहा है, और होगा भी। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक इस तरीके से एक सुबह उठेंगे और उनको ये खबर आएगी कि अजीत दादा पवार का विमान एक्सीडेंट में निधन हो गया है। सुप्रिया सूले हो, अब तक अजीत पवार के चाचा की तस्वीर जो है वो स्क्रीन पर नहीं आई है, लेकिन ये देखिए आप, सुप्रिया सूले कुछ देर पहले कैसे गले लगकर बिलक बिलक कर रो रही थी। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है। सुनेत्रा पवार जब आई तो वो भी इसी तरीके से गले लगकर रो रही थी और उनको सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक पहुंचे थे। लेकिन कोई किसी को सांत्वना दे भी तो किन शब्दों में दे? आज की तारीख में अगर कहा भी जाए तो क्या कहा जाए? और आप इससे मैं दिलचस्प कहूं, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है कि उनकी पार्टी का चिन्ह था घड़ी। वो हम अपने सीने पर फख्र से घड़ी का सिंबल लगाया करते थे, और आज क्योंकि विस्फोट हो गया था, उनके शव को पहचाना भी उनके हाथों पर लिपटी घड़ी से गया था। वो मतलब कर्म भूमि में अपने जान निछावर कर रहे। 3 से 4 सभाओं को उन्हें संबोधित करना था क्योंकि ये जिला परिषद के चुनाव थे और वो अपने काम ही के सिलसिले में बारामती पहुंच रहे थे। सुबह सवेरे 8:45 पर प्लेन उनका लैंड करने वाला था जब क्रैश हुआ।
और इतनी बुरी स्थिति थी वहां पर कि शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी, क्षत विक्षत हालत में। और चूंकि एक के बाद एक 3-4 ब्लास्ट हुए थे, पूरा विमान आग के हवाले हो गया था, क्योंकि दोनों ही पंखों में जो विमान के पंख हैं, विंग्स हैं, उसमें फ्यूल भरा हुआ था। और वो जब प्लेन पलटा, क्योंकि टेबल टॉप है, वहां से नीचे की तरफ जब पलटा होगा तो वो पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो बॉडी पर आ गया होगा प्लेन के, और उसके बाद विस्फोट हुआ, बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। और जो सवार यात्री थे उसमें तितर बितर उनकी बॉडीज हो गई थी। एक चश्मदीद बताता है कि उसके बाद पहचान करना मुश्किल हो पा रहा था क्योंकि बॉडी जल चुकी थी, लेकिन हाथ में दादा की घड़ी और उस घड़ी से पहचान हो पाई कि हाँ, ये अजीत पवार का ही शव है। और फौरन फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। बारामती के जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, ये वहाँ की तस्वीरें हैं, बारामती के अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अभी भी, और अलग अलग गेट्स हैं, ये उसमें से एक गेट की तस्वीर मेरे ख्याल से है, ये बारामती की ही तस्वीरें हैं जहां पर अभी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये तो एक एंगल से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, हम बारामती की ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये लाइव तस्वीरें, आनंद यहीं पर मौजूद है। आनंद, अब क्या जानकारी मिल रही है? हमें ये बताया गया है कि 3 दिन का तो शोक है ही पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की तरफ से कोई सूचना दी गई है? कल किस समय, कहाँ? देखिए रूबिका, बिल्कुल इस वक्त हम जो विद्या प्रतिष्ठान है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कैसे अजीत दादा के यहाँ पर आप देखिए मिस यू दादा के पोस्टर लेके यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबकी आंखें नम हैं। आप पोस्टर लेके आए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो शोकाकुल है, हम जो व्यक्त करना चाहते हैं वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। हम 100-150 किलोमीटर से दूर आए। सुबह जब हमें पता चला कि अजीत दादा का एक प्लेन क्रैश हो गया है और जो सोचने लायक चीज नहीं है वैसी दुर्घटना हो गई है। पूरा महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु राजकारण का था वो, मतलब देखने बहुत हल्हल व्यक्त हो रही है। दुख की बात है। अगले कुछ समय में जो ये गम भुला नहीं सकते, इतना बड़ी दुर्घटना हो गई है और हम चाहते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले और श्रद्धांजलि व्यक्त करें। ओके। और कुछ आपको पार्टी की तरफ से पता चला है कब होगा? मैं आ रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ वहाँ नेटवर्क का इशू है, इसीलिए देखिए पिक्सेलेट कर रही हैं सारी तस्वीरें। हमारे साथ विवेक भी मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार को लेकर? रूबिका, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है कि अभी शाम 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जहाँ पे हमारे संवाददाता आनंद हैं, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कल सुबह 11 बजे बारामती में ही वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। रूबिका, देखिए आप भी बारामती आ चुके हैं। बारामती, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, यहाँ पर जो है ये पवार फैमिली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक इमोशन है यहाँ पर। यहाँ पर शरद पवार हो, अजीत पवार हो, सुप्रिया सुले हो, स्मृति पवार, एक इमोशन है यहाँ पर। यहाँ पे जो लोग हैं ना वो तो चलिए अभी 2 पार्टी में बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे की जो अंदर जो, अगर आप यहाँ के लोकल लोगों की बात करेंगे, उनके दिल में अभी भी है कि एनसीपी मतलब पवार फैमिली। ये नहीं कि शरद पवार अलग हो गए, अजीत पवार अलग हो गए। ये जो बेल्ट है, खासकर मैं 3 जगह की बात कर रहा हूँ, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और बारामती, यहाँ पे पवार को लेकर बहुत इमोशंस हैं। वहां पे देखिए आप इतने बड़े नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, एक कार्यकर्ता उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता था, इस तरीके की उनकी एबिलिटी थी। मतलब विवेक, मुझे याद है पिछली बार जब मैं बारामती आई करते थे तो भाई हमको, जैसे जो बात आप बता रहे हैं, हमको तो नहीं पता था भाई। 2 पार्टियां जब टूट जाती हैं तो आपको याद है ना कि शिंदे साहब को कहा गया कि गद्दार हैं, वहां से उद्धव सेना जो है वो अलग तरीके से